कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के मृत्यु का समाचार हमको स्तब्ध कर देने वाला था, क्योंकि उनके साथ मेरा रिश्ता जो है बनारस में, खासतौर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, इसलिए बना कि हम अ, अध्यापक संघ और तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और कमलेश दत्त जी एक खास किस्म की रुचि इन सब प्रश्नों पर भी लेते थे। एक जिसे कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल की एक उनकी भूमिका काशी में भी होती थी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि कमलेश दत्त जी ने अंतर्राष्ट्रीय फलक में संस्कृत को जोड़ा। यहाँ तक कि जो आज के बहुत आधुनिक विमर्श हैं, जो पोस्ट मॉडर्न विमर्श हैं, उससे संस्कृत को, उससे पर्टिकुलरली अपने को जोड़ा उन्होंने। और ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे ख्याल से। और इस मायने में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी बहुत आगे बढ़े हुए विद्वान समझे जाते थे। और दूसरी बात यह है कि कोई दूसरा था नहीं पूरे देश में, लगभग मैं कहूँगा, जो इस तरह से आधुनिक विमर्श, जो पोस्ट मॉडर्निज्म से लेके क्लासिकल पुराने संस्कृत तक का जहाँ पर आ पाए, तो वो। और दूसरी बात जो अभी चर्चा हुई है, नाट्यशास्त्र के बहुत बड़े अध्येता थे वो, और नाट्यशास्त्र पर भी काम किया और प्रैक्टिकल काम भी किया। उन्होंने जिस तरह से नाटक विधा को विकसित किया, बाकायदे प्रैक्टिस में भी, नाट बाकायदे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको भी ले गए। एक जापानी विद्यार्थी था, मुझे याद है, वो पूरे तौर से 7-8 साल बीएचयू में रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत नाटकों की एक परंपरा को लेकर जापान तक गया। तो ये मियामोतो जी सर। जी हाँ, मियामोतो, हाँ मियामोतो। तो ये जो एक संस्कृत जो एक मार्जिन में चली गई थी, पर्टिकुलरली खास तौर से विमर्श की दुनिया में और विश्वविद्यालयों की दुनिया में, उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और उसको एक पूरे के पूरे व्यापक पैमाने पर उसको एक लिंकेज दी। दूसरा, उनका 2 बार वो कालिदास एकेडमी के डायरेक्टर हुए, और वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय था और विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2-3 चीजें उनसे इमर्ज करती हैं। एक तो लोक परंपराओं से शास्त्रीय परंपराओं की तरफ चलना, वो लोक परंपरा को बराबर महत्व देते थे। और अभी मालवीय जी ने जैसा कहा कि मार्क्सवाद से जुड़कर थे वो, तो वो तो उतना ज्यादा प्रतिफलित बीएचयू में नहीं होता था, हिंदू यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो एक बहुत व्यापक प्रगतिशील भूमिका है, देखिए, संस्कृत साहित्य को, संस्कृत दर्शन को, संस्कृत के पूरे विमर्श को एक आधुनिक विमर्शों से जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से वो अकेले आदमी हैं जिन्होंने इस दौर में 60s के बाद, 60 के दशक के बाद इसको किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खास किस्म की देन है उनका, उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन है, और हमें इसको याद करना चाहिए। व्यक्तिगत पैमाने पर भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और बहुत ही प्रगाढ़ थे। और उनका जो एक घूमने का स्वभाव था, घुमक्कड़ी में कहूँगा एक हद तक, वो भी स्वभाव बहुत हम लोगों को भाता था। और एक ओपननेस, एक जो उनमें व्यापक दृष्टि थी, वो बहुत ही आकर्षित करता था। और इन सब चीजों से मिलकर उन्होंने संस्कृत के विमर्शों को एक पूरे देश के पैमाने पर और अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, मैं कहूँ, फूको और डेरिडा को संस्कृत वाले नहीं, संस्कृत में बड़ा कम उसका वो होता है। तो ये जो एक पूरी की पूरी परंपरा जो उन्होंने, नई नई विधा जो डाली और नई नई जो
एक इंटरलिंकिंग किया उन्होंने, ये उनका उनका कंट्रीब्यूशन है। एक मार्जिन से उठा के एक बिल्कुल से मेन स्ट्रीम में रखना, और उतनी ही मजबूती से, देखिए लैटिन भी एक बहुत पुरानी भाषा है, यूरोपीय भाषा है, लेकिन वो लैटिन आज एक पुरानी भाषा के अतिरिक्त और कुछ बन नहीं पाई है। उसके संदर्भ में अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कमलेश दत्त जी ने नाट्य विधा के माध्यम से और उसको जो नए विमर्श आए हैं उससे संस्कृत को जोड़कर उन्होंने संस्कृत को बहुत समृद्ध किया, और एक हमारी जो परंपरा रही है उससे पूरे आज के आधुनिक परंपरा को जोड़ा। ये उनकी विशिष्ट भूमिका है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका वो चेहरा याद आ रहा है, बराबर से उनमें एक मुस्कान रहा करती थी, एक बड़ा एक बड़ा बड़ा उदार प्रवृत्ति थी, उदार 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 चेहरा था, उदार प्रोफाइल था जिसे कहेंगे। वो बार बार याद आएगा और वो अब नहीं दिखलाई पड़ेगा, उसका बराबर से हम लोगों को एक अभाव बोध खलता रहेगा। कमलेश दत्त जी का रहना नाट्य जगत के लिए, आर्ट के जगत के लिए और आधुनिक परिवेश में संस्कृत को जोड़ने के संदर्भ में ये सब चीजें शायद उतने मजबूती से अब नहीं हो पाएंगी जो कमलेश दत्त जी करते थे। धन्यवाद।